हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। और आज हम लोग रिएक्ट जीएस इंटरव्यू प्रोजेक्ट्स के तीसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक रिएक्ट जीएस का इंटरव्यू प्रोजेक्ट सीरीज बना रहा हूं और ये है उसका तीसरा वीडियो, जिसमें कि हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपको इंटरव्यू में, ब्राउजर राउंड या फ्रंट एंड राउंड में बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बनाया था एक मॉडल पॉपअप बॉक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा एक मॉडल पॉपअप बॉक्स आ जाएगा एंड देन दिस बॉक्स कैन बी क्लोज्ड बाय दिस आइकन। तो इस ये हमने बनाया था यूज स्टेट हुक की मदद से एंड देन वी पास डाउन द पैरामीटर्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर कंपोनेंट टू अदर। इसी तरीके से आज हम छोटा बेसिक सा ही प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, दैट इज द कस्टम टैब कंपोनेंट्स। बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे इसमें भी। जैसा आप देख रहे हो, टैब 1 में मैंने दिया तो दिस इज द कंटेंट ऑफ द टैब 1, टैब 2 हियर, टैब 3 हियर। तो इस तरीके से आप डायनेमिकली कंटेंट्स को चेंज कर सकते हो टैब के, और अगर आप चाहो तो यू कैन क्रिएट मोर टैब्स ऑल्सो। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले कंपोनेंट में हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, दैट विल बी लेट्स से कस्टम टैब्स। और इस कस्टम टैब्स के अंदर हम लोग तीन फाइल्स बनाएंगे, दैट विल बी tabs.jsx, देन tabs.css स्टाइलिंग के लिए, एंड देन tabtest.jsx। तो tabtest.jsx में हम लोग टैब्स के कंपोनेंट्स बनाएंगे। जितने भी टैब्स आपको ऐड करने हो वो इस पर्टिकुलर फाइल में tabtest.jsx में डालोगे और टैब्स में हमारा पूरा लॉजिक होगा। सबसे पहले हम लोग टैब में जाते हैं, विल इंपोर्ट द यूज स्टेट from React, and then we'll do export default function tabs, और इसमें हम लोग पास कराएंगे डेटा दैट विल बी tabs content and on change, क्योंकि हमें पता होना चाहिए when the tabs are changing एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमारा डेटा सेट होगा। ओके, विल स्टार्ट रिटर्निंग। यहाँ पर हम लोग एक div बनाएंगे विद द क्लास नेम एज रैपर। इस div के अंदर हम लोग एक हेडिंग देंगे, एक कंटेंट का पार्ट देंगे। div क्लास नेम, ये क्या हो रहा है, क्लास नेम विल बी हेडिंग। तो ये टैब्स कंटेंट में ही हमारे जितने भी टैब्स होंगे वो पास होगा और उसको हम लोग हेडिंग में यूज करेंगे, हाउ, मैप की तरह। तो यहाँ पर वी विल यूज टैब्स कंटेंट डॉट मैप, और इसके अंदर वी विल यूज टैब आइटम एंड इंडेक्स, क्योंकि जो इंडेक्स का टैब होगा उसका कंटेंट हमें उसी तरीके से शो कराना होगा। तो इस मैप में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, इस मैप में हम लोग div रिटर्न करते हैं एक, लेट्स से div। इसका क्लास नेम जो है वो हो जाएगा हमारा नॉट दिस, लेट्स से अ बैकटिक, क्योंकि हम लोग डायनेमिकली ही क्लास नेम भी देंगे टैब 1 टैब 2 उस तरीके से। सो इट विल बी अ बैकटिक विथ टैब आइटम, और ये हो जाएगा हमारा कर्ली ब्रेसेस में, यस। तो इस टैब आइटम के अंदर वी विल हैव डॉलर साइन, और यहाँ पर हमें एक स्टेट बनाना होगा, क्योंकि हमें चाहिए करंट टैब इंडेक्स। जब हम किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो उसका स्टेट हमें चाहिए, कौन सा टैब है। फॉर दैट विल क्रिएट अ स्टेट हियर, दैट इज लेट्स से const current टैब इंडेक्स, एंड इसके साथ साथ set current टैब इंडेक्स, एंड इसको हम लोग सेट कर देते हैं यूज स्टेट 0 से। अभी कोई भी इंडेक्स नहीं है, स्टार्टिंग का 0 इंडेक्स है। और इसके साथ यहाँ पर हम लोग डालेंगे डॉलर साइन देन कर्ली ब्रेसेस, दिस विल बी करंट टैब इंडेक्स। अगर ये हमारा करंट टैब इंडेक्स इक्वल है इंडेक्स के, देन व्हाट वी विल हैव एक्टिव, नहीं तो दिस विल बी एम्प्टी। इस div को क्लोज कर देते हैं। ओके, इस div में भी और भी चीजें चाहिए, तो हमें चाहिए होगा एक की, सो वी विल हैव की इक्वल्स टू टैब आइटम डॉट लेबल, और इसके साथ साथ एक स्पैन चाहिए हमें इस div के अंदर,
ये हो जाएगा ऊपर, we'll have some changes, not this, ये कर दो यहाँ, we'll close this div here। अब यहाँ पर देते हैं स्पैन क्लास नेम, इसमें हम लोग डाल देते हैं लेबल। ये हो गया हमारा लेबल एंड दिस विल बी टैब आइटम डॉट लेबल। तो ये हमारा काम स्पैन का हो गया। इसमें भी अभी एक चीज़ और ऑन क्लिक ऐड करेंगे हम लोग, फंक्शन बनाएंगे देन, अदरवाइज इसके बाद हम लोग आते हैं कंटेंट पे। तो ये हमारा रेडी है, विल जस्ट रिमूव दिस, ये हेडिंग खत्म। नाउ वी विल हैव अनदर डिव with class name as content। इस div के अंदर हम लोग देंगे फिर से tabs content, और उसका कौन सा कंटेंट चाहिए ना, करंट टैब इंडेक्स का। तो दोनों को पहले चेक कर लेते हैं, अगर ये ट्रू है देन tabs content करंट टैब इंडेक्स, और इसका डॉट कंटेंट जो है, इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली इट विल शो। तो ये हमने फिक्स कर दिया। अब इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग ऑन क्लिक फंक्शन, दैट इज लेट्स से हैंडल ऑन क्लिक, और इसमें हम लोग को चाहिए करंट इंडेक्स। तो गेट करंट इंडेक्स, यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे करंट टैब इंडेक्स, दैट विल बी इक्वल टू क्या, गेट करंट इंडेक्स। और इसके साथ साथ विल कॉल द ऑन चेंज विच वी हैव पास्ड हियर। ऑन चेंज, किसका ऑन चेंज करना है हमें, गेट करंट इंडेक्स का, दैट्स इट। इसके साथ साथ हम लोग एक ऑन क्लिक भी यहाँ दे ही देते हैं, ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक पे हम लोग कॉल करा देंगे हैंडल, ये है हमारा करंट इंडेक्स जिसको क्लिक हुआ। इसका पार्ट हमारा रेडी है। नाउ विल गो टू आवर टैब टेस्ट, जहाँ पे हम लोग जितने भी टैब्स हमें चाहिए वो सारे देंगे। फॉर दैट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करा देते हैं अपने टैब्स को। इंपोर्ट टैब्स फ्रॉम डॉट स्लैश टैब्स, ये हो गया। इसके बाद इंपोर्ट करा देते हैं हम लोग CSS को भी, डॉट स्लैश टैब्स डॉट CSS। ओके, यहाँ एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन रैंडम कंपोनेंट, और यहाँ पे कोई भी टेस्ट के लिए हमें जो जो चाहिए वो देंगे। तो ये एक फंक्शन बनाया है सिर्फ हमने, जिसको कि हम लोग कॉल कराएंगे एक टैब में। जैसे मान लो किसी टैब में तुम्हें बोला जाए इंटरव्यूअर के द्वारा कि यू हैव टू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट्स और द रिटर्न पार्ट ऑफ अ फंक्शन कंपोनेंट। एक टैब में तुम्हें एक फंक्शन का रिटर्न जो भी कंटेंट है वो डालना हो, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ पर हमें बस एक रिटर्न देना है h1, कुछ भी दे दो, डिव देना है डिव दे दो, सम रैंडम कंटेंट, ये हमने दे दिया फंक्शन का। अब हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन टैब टेस्ट। इसके अंदर हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो एक टैब्स का अरे बनाते हैं हम लोग, जिसके अंदर जितने भी टैब्स तुम्हें देने हो डायनेमिकली वो हम चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से कॉन्स्ट टैब्स, ये हो गया एरे हमारा, और इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स डालते जाएंगे। पहला हो गया हमारा लेबल, लेबल हो जाएगा हमारा टैब 1, टैब्स टैब 1, और इसका कंटेंट जो है वो हो जाएगा लेट्स से div दिस इज फ्रॉम टैब 1। ओके, अब ध्यान रखना यहाँ पर मैंने लेबल और कंटेंट दिया है। अगर तुम्हें कोई प्री डिफाइंड डेटा मिल जाए इंटरव्यूअर से, और यहाँ पर अगर ये चेंज हो की का नाम, देन यू हैव टू चेंज इट हियर ऑल्सो। यहाँ पर मैंने लेबल यूज किया, राइट, आइटम टैब आइटम डॉट लेबल, टैब आइटम का या कंटेंट, दीज टू ऑल्सो यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। बस ये ध्यान रखना। ये हो गया हमारा पहला। इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं, इसको करते हैं हम लोग टैब 2, ये हो जाएगा यहाँ कॉमा, एंड दिस इज फ्रॉम टैब 2, और एक टैब देते हैं जिसको कि हम, जिसमें हम लोग ये फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे। फॉर दैट हियर वी हैव टू पुट टैब 3, और कंटेंट में हमारा हो जाएगा फंक्शन कॉल रैंडम कंपोनेंट।
अगर तुम्हें और चाहिए और टैब्स दे दो, मैं 3 डाल के छोड़ रहा हूँ अभी, देन विल टेस्ट इट अगेन। ये हमारा अरे जो है वो कंप्लीट है। अब बनाते हैं हम लोग एक फंक्शन हैंडल चेंज, और ये क्या हो जाएगा, करंट टैब इंडेक्स लेंगे इसमें। तो ये करंट टैब इंडेक्स हमारा स्टेट है, ये वहीं से आ गया। सो हियर वी कैन जस्ट टाइप लेट्स से console.log, और कंसोल में हम लोग बस इसको करंट टैब को देखते रहेंगे, कौन सा करंट टैब इंडेक्स हमारा सेलेक्टेड है। ये अगर चाहो तो हटा भी सकते हो, ये फंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे। रिटर्न में क्या करना है हमें, रिटर्न हमें करना है बस ये टैब्स, ये जो हमने रिटर्न किया ये सारा चीज़ है, तो ये टैब्स कंपोनेंट को बस रिटर्न करना है। टैब्स में हमारे पास क्या है, टैब कंटेंट एंड ऑन चेंज। तो यहाँ रिटर्न में पुट द टैब्स कंपोनेंट, और इसके साथ साथ टैब्स कंटेंट जो है वो हो जाएगा हमारा टैब्स ये अरे, अलॉन्ग विद दिस ऑन चेंज में हम लोग डाल देते हैं लेट्स से हैंडल चेंज। ये फंक्शन डाल दिया मैंने। ये फंक्शन बस यहाँ पर प्रिंट करा रहा है। अगर तुम्हें चाहिए कुछ और फंक्शनलिटी देना वो दे सकते हो, अदरवाइज इफ़ यू वांट यू कैन रिमूव दिस ऑल्सो। तो उसके लिए आपको यहाँ से पूरा ऑन चेंज हटाना पड़ेगा, बट आई वुड सजेस्ट कीप इट। तो ये मैंने हैंडल चेंज को ऑन चेंज पे डाल दिया। तो ये क्या करेगा, ऑन चेंज जब भी टैब हमारा चेंज होगा देन देयर विल बी अ कंसोल प्रिंट स्टेटमेंट। अब अगर इसको हम लोग टेस्ट करें तो हमें इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ app.js में मॉडल टेस्ट हटा दो। अब यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना होगा अपना टैब टेस्ट। तो इंपोर्ट टैब टेस्ट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश कस्टम टैब स्लैश, हमें सिर्फ चाहिए टैब टेस्ट। ये हमने इंपोर्ट करा दिया एंड देन विल जस्ट कॉल दिस टैब टेस्ट। तो यहाँ सिर्फ ये दिस इज फ्रॉम टैब 1 क्यों आ रहा है, यहाँ पर तो हमें टैब 1 टैब 2 टैब 3 तीनों आना चाहिए था, एंड देन जब क्लिक करते तो आना चाहिए था ये कंटेंट। लेट्स चेक, टैब 1 आ रहा है, इट मीन्स कि ये डेटा हमारा वहाँ से आ रहा है टैब टेस्ट से। तो इन दिस टैब ओनली वी हैव टू चेक हियर, मैप वैप में कोई दिक्कत है क्या, टैब्स कंटेंट डॉट मैप, टैब आइटम दिया, इंडेक्स पास कराया, एरो साइन, यहाँ पे ये करली ब्रेसेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सिर्फ ये। लेट्स चेक नाउ, यस सी नाउ इट्स कमिंग, टैब 1 टैब 2 टैब 3, और फिर दिस इज फ्रॉम टैब 1। टैब 1 सेलेक्टेड है, टैब 2 सेलेक्टेड हुआ, सी टैब 3 सेलेक्टेड हुआ। तो अब काम ये कर रहा है, बाय डिफॉल्ट टैब 1 सेलेक्टेड है। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग CSS पार्ट करते हैं इसका। CSS में बस तो मैंने बोला मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, एलिमेंट्स दे दो, बस हो गया और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं इसमें, इसमें नहीं, टैब टेस्ट में। टैब टेस्ट में हमारे पास क्या है, टैब्स डॉट सी एस एस। तो हमने टैब्स डॉट सी एस एस इसी फाइल में इंपोर्ट किया है इन तीनों के लिए। तो अब हम यहाँ देखें अगर, तो ये रहा रैपर हमारा क्लास नेम। तो क्लास नेम रैपर है, तो रैपर के लिए सबसे पहले काम करते हैं डॉट रैपर। रैपर में कुछ ज़्यादा दे देते हैं 10 पिक्सल्स का। फिर हमारा क्या है, हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग है डॉट हेडिंग। हेडिंग में हम लोग डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके बाद मार्जिन दे दो बॉटम में लेट्स से 15 पिक्सल्स। इसके बाद क्या है हमारे पास, टैब आइटम। तो डॉट टैब आइटम का दे देते हैं हम लोग। टैब आइटम में ये सारे चीज़ें होंगे ना, टैब आइटम करते हैं डॉट टैब आइटम, जेनरिक हो गया। तो डिस्प्ले हमारा हो जाएगा एज यूजुअल फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हमने। फॉन्ट साइज दे दो, ये ऐसे क्यों आ रहा है फ्लैगिंग, फॉन्ट साइज दे दो 30 पिक्सल्स। 30 ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है ना, 3 टैब ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको फॉन्ट वेट कर दो बोल्ड। अब सम रैंडम कंटेंट को अलग कर देंगे और क्या। टेक्स्ट अलाइन हम लोग कर देते हैं सेंटर। पैडिंग भी दे देते हैं 10 px एंड 15 px का, अलग अलग हो जाएंगे दोनों। कर्सर को भाई दे दो पॉइंटर। और क्या दे सकते हैं, कलर दे दो वाइट, और
बॉर्डर हो जाएगा हमारा नन। कलर अगर हम वाइट दे देंगे यार तो फिर तो दिखेगा ही नहीं ना, कलर ऐसे ही रहेगा। या फिर कलर देकर बैकग्राउंड चेंज कर देते ना, कलर रहने देते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट क्यों छोड़े हम लोग, बैकग्राउंड चेंज करके हम लोग दे देते हैं कुछ भी, ये दे दो। ये तो हो गया। बॉर्डर यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि हमने टैब आइटम एक्टिव जो होगा ना उसमें बॉर्डर दे देंगे। तो डॉट टैब आइटम डॉट एक्टिव, जो भी सेलेक्टेड होगा उसके लिए हम लोग बॉर्डर में हम लोग देंगे कितना चाहिए, 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा सेलेक्टेड वाला। अब बॉर्डर के बाद यहाँ दे दो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कितना दे दे, कुछ भी दे सकते हो यार, मैं एक कलर दे देता हूँ लाइट। ठीक है, ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी दे देना यार, लाइट ग्रीन, नियॉन ग्रीन, कुछ भी दे दो। देन इसके कलर को, कलर तो हमारा वाइट ही है, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, या तो इसके कलर को यहाँ हटा दो और यहाँ जो एक्टिव है ना उसके कलर को सिर्फ हम वाइट कर देते हैं, दैट्स इट। ये टैब 3 सेलेक्टेड है हमारा। अब क्या बचा, अब आई थिंक ओनली कंटेंट बचा होगा हमारा। कंटेंट में पैडिंग दे देते हैं लेट्स से 20 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स का। हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल्स। ओवरफ्लो दे दो ऑटो एंड बैकग्राउंड कलर को दे दो वाइट। अब ये हमारा बेसिक सा स्टाइलिंग रेडी है। अगर तुम टेस्ट करो, सी इस तरीके से आ रहा है। स्टाइलिंग देना है इस रैंडम कंटेंट को, तो इसको तो यहीं पे दे देंगे हम लोग। कहाँ चला गया, ये रहा ना कंटेंट, टैब्स एंड टैब कंटेंट, ये रहा। क्लास नेम तो हमने कंटेंट दे दिया, यहीं पे स्टाइल भी दे सकते हैं हम लोग। स्टाइल इक्वल्स कलर हमारा हो जाएगा लेट्स से रेड। सी रेड हो गया, ये तीनों कलर से रेड हो गए। यहाँ भी दे सकते हो, उधर भी दे सकते हो, कंटेंट के अंदर भी दे सकते हो कलर, यहाँ देने की जरूरत नहीं है। 10 जगह हमें कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर दे दो कलर रेड, हो गया। तो हमारा मिनिमल स्टाइलिंग हमने दे दिया है एंड आवर प्रोजेक्ट इज रेडी। टैब कंपोनेंट्स हमने बना दिया है। क्लिक करो, सी द कंटेंट इज चेंजिंग, क्लिक करो, सी दिस ऑल्सो। और इसी तरीके से अगर तुम चाहो तो यहाँ पर एक और ऐड कर सकते हो। जैसे ये ऐड किया हुआ है मैंने, ये लिया और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया टैब 4। सी टैब 4 भी ऐड हो गया है। और यहाँ पर सम रैंडम कंटेंट फिर से आ गया क्योंकि सेम फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए। अगर मान लो इंटरव्यूअर ने पूछा, ओके इसको रिमूव करता हूँ मैं पहले, फिर से समझाते हैं। ओके 3 टैब तुमने प्रेजेंट कर दिया, ओके फाइन। अगर इंटरव्यूअर ने बोला कि मुझे एक टैब और ऐड करना है इसमें, एंड उसमें हम एक और फंक्शन देंगे जिससे कि उसका कंटेंट ऐड होना चाहिए, तो हाउ विल डू इट। तो यू जस्ट हैव टू से कि मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट नाम का फाइल बना रखा है जिसमें कि हमने एक टैब्स का एरे दिया है, एंड इन दैट एरे यू कैन ऐड एज मच ऑफ टैब्स यू वांट। ओके डोंट हैव टू डू एनी चेंजेस इन द कोड, बस यहाँ पे कंटेंट ऐड करते जाना है। तो इसको उठाओ एंड देन डेमोन्स्ट्रेट कि यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने दे दिया टैब 4 एंड देन यहाँ पर जैसे ये रैंडम कंपोनेंट का फंक्शन दिया है मैंने, इसको कॉपी करके एक और फंक्शन बना लेते हैं, रैंडम कंपोनेंट 2, और सम रैंडम कंटेंट की जगह टेस्ट कंटेंट दे देते हैं। ओके एंड हियर आल्सो वी विल कॉल इट एज रैंडम कंपोनेंट 2। नाउ हमारे पास टैब 4 आ गया है। अब इसको अगर हम चेक करें तो सी सम रैंडम टेस्ट कंटेंट, तो आप इस तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। ही विल बी इम्प्रेस्ड दैट या तुमने कोड इस तरीके से किया कि यू हैव गिवन दैट लिबर्टी कि हाँ हम ऐड कर सकते हैं इन फ्यूचर कुछ भी अगर जरूरत हो, विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द कोड। अब इसको तुम चाहो तो लो, इसको मैं देखो एक जितने चाहिए तुम्हें उतने तुम टैब्स ऐड कर सकते हो। सी टैब 4 टैब 4 टैब 4 ये ऐड हो गए। अब यहाँ पे चेंजेस कर दो टैब के क्या क्या नाम तुम्हें डालने हैं। तो इन दिस वे यू कैन ऐड। तो आई होप आपको ये
छोटा सा टैब कंपोनेंट प्रोजेक्ट जो है वो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करो, ओके। एंड जहाँ पे भी आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो कमेंट में लिखो एंड आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो डू गिव अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ 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 मत जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे स्टार रेटिंग, किस तरीके से स्टार रेटिंग दिया जा सकता है। अगर तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा स्टार रेटिंग होगा, यहाँ कहाँ चला गया, ये रहा, ये स्टार रेटिंग, हाउ वी कैन गिव दिस। रिएक्ट से किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी। अगर हम स्टार्टिंग इतना रेटिंग देना चाहें दैट ऑल्सो वी कैन गिव। तो इस तरीके से छोटा ही प्रोजेक्ट रहेगा, 10 से 15 मिनट का, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स छोटे ही रखो, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे के प्रोजेक्ट्स बनाने के पहले आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए। एंड फर्स्ट यू हैव टू मेक योर हैबिट कि हाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, राइट। एंड दीज आर द फंडामेंटल्स। उसके बाद फिर लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स बनाना, बट काम सबसे पहले तो यही आएंगे, ओके। आपको कोई नहीं बोलेगा कि तुम पूरा का पूरा एक वेबसाइट बनाओ कर दिखाओ, 3 घंटे 4 घंटे देंगे आपको, नहीं, छोटा छोटा कंपोनेंट से देंगे जिससे कि उन्हें पता लगेगा कि यस यू नो द बेसिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें कि हम लोग स्टार रेटिंग कंपोनेंट बनाएंगे। टिल देन कीप कोडिंग एंड ऑल गुड।